गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, क्लास 7 वीडियो नंबर 17 में आपका लेसन 6 एक्सरसाइज समाप्त हो गया था। आज हम वीडियो नंबर 18 में देखते हैं चैप्टर 7 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एसिड बेस साल्ट कैसा इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमारे आप अपने चारों तरफ देखेंगे बहुत सारे सब्सटेंस दिखाते हैं, बहुत सारे पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, टेस्ट के आधार पे। ठीक, और बहुत सारे हैं, मेटल नॉन मेटल भी कह सकते हैं, बट ऐसे जनरली कॉमनली इसको हम इनके बिहेवियर के आधार पे हम आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड्स क्या है? एसिड देयर आज टेस्ट इन सोर, जो चीज़ें आपको खट्टी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स। एसिड्स का जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड है, इसका नाम है, जिसका होता है एक्रिस। एक्रिस मीन्स होता है एसिड्स। एसिड्स मीन्स शोर, शोर मीन्स खट्टी। जो जिस आपको हम टेस्ट में खट्टे लगते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? एसिड्स। तो अभी आप एसिड्स कैसे जानेंगे तो उसका आपको प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? शोर। ठीक है, एसिड्स है पे शोर टेस्ट। और एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होता है, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें बिजली आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, और एक लिटमस पेपर आता है जिससे हम टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके टेस्ट किया जाता है कोई चीज़ एसिड है, बेस्ड है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो एसिड्स जो होता है इसमें लिटमस पेपर एक होता है, स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है। लिटमस पेपर जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, ऐसे लिटमस पेपर रेड और ब्लू आता है, तो जो ब्लू को रेड बना दे, जैसे ब्लू लिटमस पेपर है उसको एसिड के सोल्यूशन में आप डुबोएंगे, कैसा हो जाएगा? रेड। जब वो रेड हो जाता है, सपोज दैट जान लो वो सब्सटेंस क्या है? एसिड्स है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसमें जो होता है कि अगर ये किसी से रिएक्शन करता है तो इसका हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है मेटल के साथ। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग एसिड जो होते हैं वो रिएक्शन भी कर लेते हैं कभी कभी उनसे, मेटल से, इसलिए एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है। और एसिड जो होता है कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसको आप देखेंगे, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, H2SO4 है, इसको रिएक्शन हमने कराया, तो रिएक्शन कराएंगे आप तो देखिए CaSO4 बना देता है, कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करती है। जब भी हम किसी भी एसिड्स को किसी कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये एसिड की क्या है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जब भी एसिड, हमने बताया एसिड किसी भी मेटल कंटेनर में लगते हैं तो वो क्या करता है? मेटल से रिएक्शन करता है, और मेटल क्या कर देता है? करोड़ करोड़ मतलब उसका झरण कर देता है। इसीलिए एसिड्स को जो होता है, एसिड का हमेशा प्रयास करना चाहिए एसिड को हम मेटल के कंटेनर में ना रखें। ठीक है, विथ केयरफुली। तो मेटल कंटेनर, जैसे आप आयरन है, सपोज दैट कोई आयरन का कंटेनर है, आपने उसमें क्या रख दिया? H2SO4। ये क्या है? एसिड है। अब एसिड देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बना देता है। तो ये Fe आया कहाँ से? जो आपका कंटेनर है, बर्तन है जो, उसमें से क्या करता है? वो Fe निकाल लेता है, थोड़ा सा झरण हो जाता है उसका, और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो जाती है। इसलिए एसिड को किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता। ये हो गई आपकी एसिड का प्रॉपर्टी। हमने आपको 6 प्रॉपर्टी बता दिया एसिड का। ठीक है, अभी आप देखो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का क्लासिफाइड करके हम इसको क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आसानी से उसका अध्ययन हो सके। तो एसिड को क्लासिफाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड्स ये हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड्स जो किसी एनिमल से
या किसी प्लांट से हम डिराइव करते हैं। प्लांट मतलब देयर इज फ्रूट्स, ठीक है। तो प्लांट एनिमल्स एंड इससे जो मिलता है उसका ऑर्गेनिक कहा जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। केमिकली रूप से जो होते हैं वो हमको क्या कहा जाता है, वो मिनरल एसिड। तो इसको देखो पहले, ऑर्गेनिक एसिड और इसका सोर्स। ये एसिड से ऑर्गेनिक एसिड है और इसका सोर्स है। जैसे एस्टिक एसिड, एसिड लिख दें यहाँ, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड से हमको कहाँ मिलता है, सिरके में। अब सिरका आप जानते हैं, वेनिगर, वेनिगर कहाँ से डिराइव्स होता है, शुगर केन एंड सम मेनी फ्रूट्स जस्ट लाइक बार्ली, ये ग्रेप्स, एप्पल्स, etc। तो विनेगर, सिरके से हमको क्या मिल जाता है, एस्टिक एसिड। फिर तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ऐसे उससे मिलते हैं फ्रूट से जो कैसे होते हैं, देयर आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं खाने में। सपोज जैसे ऑरेंज, लेमन, है ना, ये सब ऑरेंज और लेमन से क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड ऐसा होता है जो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टिंग, जो डंक मारते हैं, डंक मारने वाले जैसे होते हैं आंट है ना, निटल्स वगैरह हैं। तो जो डंक वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे अभी आपको बर्ग हो जाती है, ये वास्प जिसको कहते हैं, ये येलो वाली है, रेड वाले हैं ना, उन सब में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है ये, फॉर्मिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टामारेंडिन, इमली, इमली आप जानते हो ना, उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलिक है, यल, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज, टमाटर वगैरह में, है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको कई बार ये बताया गया, पीछे भी बताया गया, कर्ड जो दूध, दही, मट्ठा, सर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। मिनरल एसिड आपको बताया गया, ऐसे एसिड्स जो कहाँ से डिराइव होते हैं, लेबोरेटरी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये इनऑर्गेनिक होते हैं। और इनको कॉमनली जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं, इसलिए इनको बी केयरफुल हैंडेड, इनको बहुत सावधानी के साथ इधर उधर किया जा सकता है, अन्यथा ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे पड़ जाएंगे तो वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है, वो नुकसान करते हैं, ठीक। इसलिए स्ट्रांग एसिड को बहुत भी केयरफुल करते हैं और इसको मेटल के कंटेनर में कभी नहीं, ये तो एसिड को रख सकते हैं, वीक एसिड को, बट स्ट्रांग एसिड को आप मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, ठीक है। ये भी, इसको भी नहीं रखना चाहिए, ये भी थोड़ा थोड़ा इरोड करते हैं, बट स्ट्रांग एसिड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब देखो मिनरल एसिड है, इनका रासायनिक ये फार्मूला है, इनके नेम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, यहाँ देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब COOH बहुत लग सकता है, COOH यहाँ स्टार है, इसका मतलब H के साथ COOH और लग सकता है, ठीक है। यहाँ तो एक ही दिखाया गया और सारे इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। CH3COOH, ये क्या हो गया, एस्टिक एसिड, ठीक ना। और फिर आपको बताया HCOH, फार्मिक एसिड। एलेबोट्रिक एसिड भी कहा जाता है इनको, ठीक। ये क्लासिफिकेशन होगा आपका एसिड्स का। अभी एक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में आया था, चलो अच्छा स्ट्रांग और वीक एसिड बता दे, फिर इसको बताते हैं। स्ट्रांग एसिड क्या है, जब ये एसिड क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। तो स्ट्रांग एसिड जब सॉल्युबल करेंगे इसमें, तो जिसमें वो हाइड्रोजन आयन अधिक देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग एसिड। जब ये आप ये H+ आयन कैसा होता है, H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे डिजॉल्व होने के बाद, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रांग एसिड।
और जिसमें कम से कम हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है प्लस आयन, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, और लेकिन जितने मिनरल एसिड्स हैं, जितने लेबोरेटरी के एसिड हैं, सभी स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो स्ट्रांग और वीक एसिड हो गया। स्ट्रांग एसिड में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब जो मिनरल एसिड हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं वो स्ट्रांग एसिड कहे जाते हैं। और जैसे आपका ऊपर था एस्टिक एसिड, मैलेइक एसिड, है ना, और सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं, लेस। ठीक है, या कंसंट्रेशन इनका बहुत कम होता है। तो अभी आपको एक प्रॉपर्टी में आया था कि ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक आप कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप ग्रेफाइट रॉड डाल दीजिए 2 ठो, ये हो गए ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड डाल देते हैं। इनको आप कनेक्शन करा देते हैं यहां से। यहां हमने क्या लगा दिया, अमीटर। ये पॉजिटिव एंड है ग्रेफाइट का, और ये ग्रेफाइट रॉड नेगेटिव एंड का है। इनको बैटरी से अटैच करा देते हैं। ठीक है, ऐसे आप एक उपकरण करके ऐसे तैयार कर लीजिए। ये एक्टिविटी है आपके बुक में, ठीक है, इसको देख लेंगे। ये क्या होगी, बैटरी, ठीक है, अमीटर, ये बल्ब, ये वायर है आपका। ठीक है, अब देखो, अभी आपको जो बेसेस होते हैं ना, बेसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लें, पहले एसिड का देखते हैं फिर बेसिड देखेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसमें आपको दोनों देखना पड़ेगा, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हमने क्या ले लिया, विनेगर, और क्या ले लिया दूसरा, HCl। ये देखो मिनरल एसिड और ये ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले हमने इसमें क्या डाल दिया, विनेगर। विनेगर डाल दिया। अब हमको यह क्या करेंगे, या तो यहाँ एक स्विच कर दो आप, ठीक है। अब इस स्विच को आप दबाएंगे, ये क्या हो गया, ऑन हो गया। आप देखेंगे अमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, और ये बैटरी बल्ब क्या होता है, ग्लो हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिरके में देखो यहाँ से यहाँ कनेक्शन है इसका, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा टेस्ट देख लेते हैं मिनरल एसिड का भी। इसका हम क्या डाल दिए, HCl। HCl ध्यान रहे कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट HCl होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं, गाढ़ा वाला नहीं, पतला होना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट HCl ले लिया हमने, और HCl को अब हम इसमें डाल देते हैं। अब फिर हम जैसे स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये एमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है और बल्ब ग्लो हो जाता है, बल्ब भी जलने लगता है। इसका मतलब HCl में भी वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी और साल्ट देख लेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसको वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ाते रहें, दूसरे सब्जेक्टों को भी देखते रहें साथ में। ऐसा नहीं घर पे बैठे बस बैठे रहो, कुछ ना कुछ रूल बना लो और पढ़ते रहो, देखते रहो। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।